वेयर आर अदर टू फूल्स। वेयर यानी कि कहाँ हैं, अदर यानी कि बाकी, टू फूल्स यानी कि दो मूर्ख। तो यहाँ पर पूछा गया है एक सवाल जो कि इस कहानी का टाइटल बन गया है कि कहाँ है बाकी के दो बेवकूफ यानी कि दो मूर्ख। तो पहली लाइन बीरबल्स इंटेलिजेंस, तो जो बीरबल है उनकी इंटेलिजेंस यानी कि उनकी बुद्धिमत्ता नेवर कभी भी नहीं क्या करती थी, सीज्ड यानी कि रुकती थी क्या करने में, टू सरप्राइज यानी कि हैरान करने में, किसे, दी एम्परर यानी कि सम्राट को, ऑफ आगरा यानी आगरा के सम्राट अकबर को। तो जो बीरबल की बुद्धिमत्ता थी वो कभी भी हैरान करने से रुकती नहीं थी जो अकबर थे सम्राट आगरा के उनको। तो वो बार बार हैरान होते रहते थे क्योंकि बीरबल की बुद्धि जो थी वो बहुत ही अच्छी थी। सो इसलिए दी एम्परर यूज्ड टू, तो ये जो सम्राट थे ये क्या करते थे, ये करते रहते थे क्या, गिव बीरबल यानी बीरबल को देना इंटरेस्टिंग टास्क, तो मजेदार काम बीरबल को दिया करते थे कौन, सम्राट, एज ही वांटेड क्योंकि वो चाहते थे, टू सी यानी कि देखना, हाउ कैसे, ही वुड फिनिश कि वो खत्म करेंगे, देम यानी कि उन कामों को कैसे, विद हिज विट यानी कि अपनी बुद्धि से। तो दोस्तों सम्राट हमेशा नए नए मजेदार काम देते रहते थे बीरबल को क्योंकि वो देखना चाहते थे कि बीरबल इन कामों को अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके कैसे खत्म करते हैं। वंस एक बार बीरबल वाज आस्क्ड, तो बीरबल को बोला गया किसके द्वारा, बाय अकबर यानी कि सम्राट अकबर के द्वारा क्या करने के लिए, टू सर्च यानी कि ढूंढने के लिए, फोर फूल्स यानी चार बेवकूफों को, कहाँ, इन द किंगडम यानी कि उस साम्राज्य में। तो एक बार सम्राट अकबर ने बीरबल को कहा चार बेवकूफ ढूंढने के लिए उस साम्राज्य में, एंड समन और उनको बुलाया, कहाँ बुलाया, डेम यानी उन बेवकूफों को, इन फ्रंट हिम यानी कि अकबर सम्राट के सामने बुलाया जाएगा। एट फर्स्ट पहले तो बीरबल वॉज कंफ्यूज्ड, बीरबल क्या थे, वो कंफ्यूज थे, वो थोड़ी शंका में थे, बट लेकिन लेटर यानी बाद में, फेल्ट अम्यूज ये उन्होंने क्या महसूस किया, बहुत ही अम्यूजमेंट यानी कि खुशी महसूस की। ही सेड उन्होंने अब क्या कहा सम्राट को, योर मैजेस्टी महाराज, आई डू एज यू से, आई डू यानी कि मैं करूंगा, एज यू से यानी कि जैसा आप कहते हैं, हाउएवर हालांकि या मगर, आई नीड मुझे जरूरत है, अ फ्यू डेज कुछ दिनों के, टाइम यानी कि समय की, एज द वर्ल्ड क्योंकि ये जो दुनिया है, इज नो शॉर्ट इसमें कमी नहीं है, नो शॉर्ट मतलब कमी ना होना, किसकी कमी नहीं है भाई, ऑफ फुलिश पीपल यानी कि मूर्ख लोगों की। तो जब बीरबल को सम्राट ने कहा कि चार बेवकूफों को ढूंढो तो पहले तो वो शंका में हो गए लेकिन बाद में उन्होंने खुशी महसूस की और उन्होंने महाराज को कहा कि महाराज जो आप कहेंगे मैं करूंगा मगर मुझे कुछ दिनों का समय चाहिए क्योंकि इस दुनिया में मूर्ख लोगों की कमी नहीं है। 10 इस तरह से आई वॉन्ट टू प्रेजेंट मैं पेश करना चाहता हूँ द बेस्ट ऑफ देम यानी कि बेवकूफों में से जो सबसे बेस्ट यानी कि अच्छे हैं उन बेवकूफों को बिफोर यू यानी कि आपके सामने। तो जो बीरबल थे वो सबसे अच्छे जो बेवकूफ थे उनको पेश करना चाहते थे किसके सामने, सम्राट के सामने। अकबर अग्रीड तो अकबर जो सम्राट थे वो सहमत हो गए थे किस पर, टू बीरबल्स रिक्वेस्ट यानी कि ये जो बीरबल ने इच्छा जाहिर की थी जो प्रार्थना की थी उसको अकबर ने मान लिया था। एज यूजुअल यानी कि हमेशा की तरह बीरबल सेट आउट तो दोस्तों सेट आउट का मतलब होता है निकल पड़ना। तो जो बीरबल थे वो निकल पड़े थे क्या करने के लिए, टू फुलफिल यानी कि पूरा करने के लिए द विश तो विश का मतलब होता है इच्छा किसकी, ऑफ हिज एम्परर यानी कि अपने सम्राट की। तो अकबर सहमत हो गए थे बीरबल की इस रिक्वेस्ट यानी कि इच्छा से और हमेशा की तरह बीरबल निकल पड़े थे अपने महाराज की इच्छा को पूरी करने के लिए। वाइल यानी कि उस दौरान ही वो स्ट्रोलिंग जब वो क्या कर रहे थे, स्ट्रोल होता है दोस्तों चहलकदमी करना यानी कि घूमना। तो वो जब चहलकदमी कर रहे थे इन द पैलेस यानी कि महल में, टू
टू लुक फॉर यानी कि ढूंढने की। तो दोस्तों लुक फॉर एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है सर्च करना यानी कि ढूंढना। तो किसको ढूंढ रहे थे? द फर्स्ट फूल यानी कि पहले बेवकूफ की तलाश में थे वो। ही सो उन्होंने देखा था अ मैन एक आदमी को कैरिंग जो लिए हुए था क्या? अ प्लेट फुल ऑफ थिंग्स चीजों से भरी हुई एक प्लेट लिए हुए एक आदमी को उन्होंने देखा। सच एज स्वीट्स जैसे कि मिठाइयाँ, फ्रूट्स यानी कि फल एटसेट्रा और बाकी भी चीजें थी उसके पास। बीरबल फील्ड विद क्यूरियोसिटी तो जो बीरबल थे वो फिल हो रखे थे यानी वो भरे हुए थे। किससे? क्यूरियोसिटी होता है दोस्तों इच्छा से। जब आप जानने को आतुर हो कुछ तो उसे बोला जाता है जिज्ञासा। तो वो उत्सुक थे, वो भरे हुए थे जिज्ञासा से। आस्क द मैन उन्होंने पूछा था द मैन यानी उस आदमी से फॉर होम कि किसके लिए ही वॉज टेकिंग वो लेकर जा रहा था ऑल दोज थिंग्स यानी कि वो सभी चीजें। तो जब बीरबल तलाश में थे अपने पहले बेवकूफ की चहलकदमी के दौरान उस महल में उन्होंने देखा था एक आदमी को एक प्लेट भरी हुई चीजों से लिए हुए जैसे कि मिठाइयाँ, फल और बाकी की चीजें। तो बीरबल जिज्ञासा से भरे हुए थे और उन्होंने क्या पूछा था उस आदमी से कि वो किसके लिए वो सभी चीजें लेकर जा रहा था। द मैन सेड तो अब उस आदमी ने क्या कहा? माई वाइफ मेरी जो पत्नी है लेफ्ट मी उसने मुझे छोड़ दिया था फॉर अनदर मैन किसके लिए? अनदर मैन यानी कि दूसरे आदमी के लिए। एंड नाउ और अब शी इज वो क्या है? ब्लेस्ड विद अ बेबी बॉय यानी कि उन्हें आशीर्वाद से बेटा हुआ है। आई एम टेकिंग मैं लेकर जा रहा हूँ ऑल दीज थिंग्स यानी कि ये सभी चीजें फॉर हर यानी कि उनके लिए। तो अब ये जो आदमी है कहता है कि ये सारी चीजें मैं मेरी जो पहले पत्नी थी उसके लिए लेकर जा रहा हूँ जिसने मुझे दूसरे आदमी के लिए छोड़ दिया था और अब उन्हें बेटा हुआ है। द वेरी नेक्स्ट मोमेंट यानी कि उससे अगले ही पल क्या हुआ? बीरबल थॉट बीरबल ने क्या सोचा? दैट की ही हैड गॉट कि उन्हें मिल चुका था द फर्स्ट फूल यानी कि पहला बेवकूफ। सो इसलिए ही आस्क्ड हिम उन्होंने क्या कहा उससे? टू कम बिफोर दी एम्परर। कम बिफोर यानी कि पेश होना या सामने आना किसके? दी एम्परर यानी कि सम्राट के। कब? द नेक्स्ट मॉर्निंग यानी कि उससे अगली सुबह। द मैन अग्रीड तो ये जो आदमी था ये सहमत हो गया था टू कम यानी कि आने के लिए। तो जब बीरबल को पता चला कि वो आदमी किसके लिए वो सब चीजें लेकर जा रहा है उससे अगले ही पल बीरबल ने क्या सोच लिया था कि उसे अपना पहला बेवकूफ मिल चुका था और फिर उन्होंने उस आदमी को सम्राट के सामने पेश होने को कहा अगली सुबह और वो जो आदमी था वो सहमत हो गया था आने के लिए। देन तब बीरबल मूव्ड अहेड तो जो बीरबल थे वो आगे बढ़ गए थे इन सर्च ऑफ यानी कि तलाश में किसकी? द सेकंड फूल यानी दूसरे बेवकूफ की। दिस टाइम इस समय ही हैड गॉट आउट वो निकल चुके थे बाहर। कहाँ? ऑफ द पैलेस यानी कि महल से बाहर वो निकल चुके थे। फार इन द फील्ड्स यानी कि दूर खेतों में। ही सो उन्होंने क्या देखा था? अ मैन एक आदमी को ट्राइंग यानी कोशिश करते हुए टू राइड यानी कि सवारी करने की कोशिश करते हुए किसके ऊपर? अ बफलो यानी एक भैंस के ऊपर। वाइल कैरिंग और उस दौरान कैरिंग यानी कि लिए हुए था वो आदमी अ बंडल यानी कि एक गठरी ऑफ ग्रास यानी कि घास की ऑन हिज हेड यानी कि अपने सर पे। तो पहला बेवकूफ मिलने के बाद बीरबल आगे बढ़ गए थे दूसरे बेवकूफ की तलाश में और इस समय वो महल से बाहर निकल चुके थे और दूर खेतों में उन्हें एक आदमी दिखाई दिया था जो भैंस की सवारी करने की कोशिश कर रहा था एक गठरी घास की अपने सिर पर लिए हुए। ही अप्रोच तो जो बीरबल थे वो अप्रोच कर रहे थे यानी पास जा रहे थे द मैन यानी उस आदमी के। एंड आस्क्ड और उन्होंने क्या पूछा था? हे मैन अरे आदमी आई सो यू मैंने तुम्हें देखा था। क्लमजीली क्लमजीली होता है दोस्तों बेतरतीब तरीके से यानी कि बिल्कुल बेढंग से। तो आप क्या कर रहे थे? बिल्कुल बेढंग तरीके से राइडिंग द बफलो सवारी करने की कोशिश कर रहे थे द बफलो यानी कि भैंस की। व्हाट इज द मैटर मुद्दा क्या है? Why don't you तुम क्यों नहीं करते
टाई यानी कि बांध देना द बंडल ऑफ ग्रास यानी कि घास की इस गठरी को एट हर बैक यानी कि इसकी पीठ पर। तो बीरबल कहते हैं अरे आदमी, मैंने तुम्हें इस भैंस की सवारी करने की बड़ी बेढंगी तरीके से कोशिश करते हुए देखा था। मुद्दा क्या है, क्या बात है, तुम क्यों नहीं इस घास की गठरी को इस भैंस की पीठ पर बांध देते। द मैन, तो अब जो ये दूसरा आदमी था, इन अ वेरी बहुत ही कंसर्न टोन यानी कि चिंता वाली आवाज में, स्वर में रिप्लाइड जवाब दिया था, सर महाशय, द मैटर इज दैट, मुद्दा ये है कि माय बफलो, मेरी जो भैंस है, इज प्रेग्नेंट, ये गर्भवती है, एंड और इट वुड बी, ये होगा, वेरी यानी कि बहुत, इनसेंसिटिव यानी कि असंवेदनशील यानी कि जिसको दूसरों की भावनाओं की फिक्र ना हो, तो वो बन जाऊंगा, ऑफ मी यानी कि मेरे लिए ये बड़ी असंवेदनशील बात होगी, इफ अगर, आई डंप यानी कि मैं लाद देता हूँ, द बंडल इस गठरी को एट हर बैक यानी कि इसकी पीठ पर, दैट इज वाई इसीलिए, आई एम कैरिंग इट, मैं इस गठरी को लिए हुए हूँ। तो अब वो आदमी जवाब देता है जब बीरबल पूछते हैं कि भाई मुद्दा क्या है, तुम क्यों कोशिश कर रहे हो बड़े बेढंग तरीके से इस भैंस के ऊपर सवारी करने की। तो आदमी कहता है बड़े चिंतित स्वर में कि महाशय, ये जो मेरी भैंस है ये गर्भवती है और ये बहुत असंवेदनशील होगा मेरे लिए अगर मैं इस गठरी को भैंस की पीठ पर लाद देता हूँ, इसीलिए मैं इस गठरी को लिए हुए हूँ। द रिप्लाई, तो ये जो जवाब था वॉज इनफ, वो काफी था, फॉर बीरबल यानी बीरबल के लिए, क्या करने के लिए, टू डिसाइड यानी कि फैसला करने के लिए, द सेकंड फूल यानी कि दूसरे बेवकूफ का फैसला करने के लिए बीरबल को ये जवाब काफी था। सो इसलिए लाइक द फर्स्ट यानी पहले वाले की तरह, ही टोल्ड उन्होंने बोला था, दिस मैन यानी कि इस आदमी को, टू रीच यानी कि पहुंचने के लिए कहा, द कोर्ट यानी कि दरबार में, द नेक्स्ट मॉर्निंग यानी कि अगली सुबह। द मैन नोडेड, तो दोस्तों नोडेड का मतलब होता है हामी भरना, यानी जब आप हाँ में सिर हिलाते हो आगे की तरफ उसे बोलते हैं नोड करना। तो इस आदमी ने हामी भर दी थी इन अग्रीमेंट यानी कि समझौते में, यानी कि जो बात आप मान लेते हैं उसे बोला जाता है अग्रीमेंट, एंड लेफ्ट और वो वहां से चला गया था। तो इस बेवकूफ का जवाब काफी था बीरबल के लिए ये फैसला करने के लिए कि उन्हें क्या मिल गया था, उन्हें दूसरा मूर्ख मिल गया था। इसलिए पहले वाले की तरह उन्होंने इस आदमी को बोला था दरबार पहुंचने के लिए अगली सुबह, और इस आदमी ने सहमति में हामी भर दी थी और वहां से वो चला गया था। द नेक्स्ट डे, उससे अगले दिन, बीरबल प्रेजेंटेड, तो बीरबल ने पेश किया था बोथ द फूल्स यानी दोनों ही बेवकूफों को, बिफोर द एम्परर यानी कि सम्राट के, बिफोर यानी कि सामने, अकबर लिसन टू देयर स्टोरीज, तो अकबर ने सुना था उनकी कहानियों को, एंड गेव आउट, और क्या दिया था, अ हार्टी लाफ यानी कि दिल खोलकर उन्होंने हंसी दी थी, वो हंसे थे। देन तब, ही आस्क्ड बीरबल, उन्होंने बीरबल से क्या पूछा, वेयर द रेस्ट टूअर, कि बाकी के दो कहाँ थे। तो अगले दिन जब बीरबल ने उन दोनों बेवकूफों को सम्राट अकबर के सामने पेश किया तो अकबर ने उनकी कहानियां सुनी थी और दिल खोलकर वो हंसे थे। तब उन्होंने बीरबल से पूछा कि बाकी के दो बेवकूफ कहाँ थे। बीरबल रिप्लाइड, तो बीरबल ने अब क्या जवाब दिया है, बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनना। विद नो ऑफेंस, तो दोस्तों ये एक फ्रेज है, जब भी आप किसी को कुछ कहना चाहें जिनसे उन्हें तकलीफ हो सकती है तो आप क्या कहेंगे कि भाई मैं आपका अपमान नहीं करना चाहता, तो अपमान ना माने, अपमान ना समझे। विद नो ऑफेंस यानी कि बिना अपमान समझे, योर मैजेस्टी महाराज, द थर्ड फूल, जो तीसरा बेवकूफ है, इज यू, वो आप हैं, एज यू डायरेक्टेड, क्योंकि आपने ही निर्देश दिया था, मी टू डू, मुझे करने के लिए, सच अ टास्क यानी कि एक ऐसा काम, ऑफ लुकिंग फॉर फूल्स यानी कि ढूंढने के लिए बेवकूफों को, एंड और द फोर्थ वन इज आई, और जो चौथा बेवकूफ है वो मैं हूँ,
फॉर एक्टिंग यानी कि पालना करने के लिए ऑन योर डायरेक्शंस यानी कि आपके निर्देशों के अनुसार उनकी पालना करने के लिए। चौथा बेवकूफ मैं हूँ। एट बीरबल्स आंसर, तो बीरबल के इस जवाब पर अकबर कुड नॉट हेल्प, अकबर जो थे वो नहीं कर सके थे क्या, हेल्प यानी कि सहायता, लाफिंग यानी कि हंसने के लिए। तो अकबर अपनी हंसी नहीं रोक सके थे। एंड अप्रिशिएट, और उन्होंने सराहना की हिज मिनिस्टर्स, अपने मंत्री की रेडी हिट यानी कि बेहतरीन जवाब की। तो दोस्तों हमें ये पता चलता है कि बीरबल ने एक बार फिर से अपने हाजिर जवाबी से और बुद्धिमता से ये साबित कर दिया था कि बेवकूफी भरा काम देने वाला इंसान जो है वो खुद भी क्या होता है, बेवकूफ होता है। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप सब भी बीरबल की तरह अपनी बुद्धिमता का परिचय देंगे